एवरीवन। आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टेक्सटाइल से आता है, जिसमें बात होती है एमॉर्फस रीजन की और क्रिस्टलाइन रीजन की। अब ये एमॉर्फस रीजन क्या है और क्रिस्टलाइन रीजन क्या है, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इससे अभी बीते हुए कुछ सालों में क्वेश्चन देखे गए हैं, असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करती हूँ। जब हम बात करते हैं किसी भी फाइबर की, तो फाइबर में पॉलीमर होते हैं, चाहे वो नेचुरल फाइबर हो चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हो। पर हम आज बात करेंगे नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में। इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो ये पूरा क्या है, फाइबर है। पर्पल वाला, ग्रीन वाला जो है ये फाइबर का बंडल है, ठीक है। ब्लू वाला जो है ये फिब्रिन है, एंड देन मैक्रोफिब्रिन है, मतलब उसी के एक एक हिस्से कटते चले हुए आ रहे हैं। जब हम माइक्रोफिब्रिन की बात करते हैं तो इसके अंदर होता है पॉलीमर चेन्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स बन बन के इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई होती है। मॉलिक्यूल्स बन बन के ही तो किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये दो तरीके से अरेंज होते हैं किसी भी बंडल ऑफ पॉलीमर में, मतलब ये किसी भी पूरे फाइबर में। जैसे ये जो फाइबर है, इस फाइबर में पूरे दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। अब ये दो तरीकों का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें जो पहला अरेंजमेंट होता है वो होता है क्रिस्टलाइन रीजन, ठीक है। और दूसरा रीजन जो होता है वो मॉर्फस रीजन होता है, अमॉर्फस रीजन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं और इस तरफ भी सेम ही होगा, इस रीजन को हम क्रिस्टलाइन रीजन कहते हैं, और जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको एमॉर्फस रीजन कहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में आज समझेंगे। पहले ये देख लीजिए, क्रिस्टलाइन रीजन जो होता है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम आपस में बहुत अच्छे से बैठे हुए होते हैं, अगल बगल अपनी पूरी दोस्ती निभाते हुए। लेकिन जो एमॉर्फस रीजन होता है ये थोड़े बदमाश वाले बच्चे होते हैं, इनमें बहुत स्पेस होगा बीच में और इनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। अब ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस रीजन को हम एक कहानी से समझेंगे। ऐसा समझते हैं, दो क्लासरूम है हमारे पास, ठीक है। एक क्लासरूम है जो कि जिसको हम कह देते हैं, कौन सा सेक्शन है, क्रिस्टलाइन रीजन है, ठीक है। ये कह देते हैं ये सेक्शन कौन सा है, क्रिस्टलाइन रीजन है। ये वाली क्लास जो होती है एकदम परफेक्ट क्लास होती है, एकदम बढ़िया अच्छे वाले बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल कायदे से बैठे हुए होते हैं, ऑर्डर से, देखिए जैसे बच्चे बैठे हुए ना बेंच में, एकदम लाइन से, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है एक दूसरे के पास एकदम, और पूरे डिसिप्लिन से बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ही ऑर्डरली मैनर में होता है, क्लोज टू ईच अदर हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान भी नहीं कर रहे हैं, जैसा टीचर बोल रही है बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर वाले बच्चे होते हैं, साफ सुथरे सीधे बच्चे, जो आप में से कोई नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये टेक्सटाइल फाइबर में हमारा क्रिस्टलाइन रीजन है, जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड है। यहाँ पे देखिए ना, इनका अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे ऊपर है ना, प्रॉपरली अरेंज्ड है, ये क्रिस्टलाइन रीजन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी इसी को अगर मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको समझाऊं, अपना क्रिस्टलाइन रीजन, तो ये क्या है, प्रॉपर चेन फॉर्म करता है, ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर होती है सारी चेन्स, ठीक है, टाइटली पैक्ड होती हैं, बहुत कम आपस में एक दूसरे के बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, लाइक एकदम ऐसे तोड़ नहीं सकते आप इनको, एकदम मजबूत है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी दूसरी क्लासरूम आती है। ये क्लासरूम का नाम हमने रखा है क्या, अमॉर्फस रीजन, ठीक है। ये पूरा कियोस वाला क्लास है, ये बिल्कुल आपके जैसे बच्चे हैं, ठीक है। ये इधर से रॉकेट उड़ रहा है, उधर नीचे गंदगी है, एकदम जिसको जहां मन है वो वहां बैठ के बदमाशी कर रहा है, कोई भी टीचर की बात नहीं मानने वाला बच्चा होता है, समझ गए ना बाकी तुम लोग तो। अब ये जो टीचर की बात ना मानने वाले बच्चे हैं, ये सारे एमॉर्फस रीजन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ मॉलिक्यूल जो है ये बिल्कुल रेंडम अरेंजमेंट होता है, स्पेस होता है इनके बीच में, और इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस रीजन, ठीक है। अब ये वाला अरेंजमेंट जो है ये हमारे टेक्सटाइल फाइबर में सेंटर वाले पार्ट में होता है, इस जगह पे ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि एक ही फाइबर में हमें क्या समझ में आया, एमॉर्फस रीजन भी है और क्रिस्टलाइन रीजन भी है, ठीक है। जो एमॉर्फस रीजन है वो सेंटर वाला पार्ट है, रेंडम अरेंजमेंट है यहाँ पर, और आपस में स्पेस है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपस में इनके स्पेस है, ये बात अभी आगे काम आने वाली है हमारे। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखता है एमॉर्फस रीजन में, देख रहे हैं ना, इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सारी बदमाशी कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स। तो चेन जो होती है बड़ी सी इनरेगुलर सी चेन इसकी लगती है, और
साथ ही साथ क्या होता है, लूजली पैक्ड होती है, आपस में इनकी देखो स्पेस है, कोई अरेंजमेंट तो है ना, तो बीच में जगह भी है यहाँ पर। अब इसके बाद इनका जो इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन होता है ना, वो थोड़ा कमजोर सा होता है। इनमें अगर एक भी खुराफाती जीव निकला तो वो पूरी क्लास को खराब कर देगा, ठीक है। ये वो वाले बच्चे की किसी ने कहा कोई लगेगा ना फंसने वाला है, मैम डांटने वाली, तो वो एक दूसरे की शिकायत भी कर देगा। बाकी तुम समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, समझते हैं कि क्रिस्टलाइन रीजन का क्या रोल होता है हमारे फाइबर में, और एमॉर्फस रीजन का क्या रोल होता है हमारे फाइबर में, ठीक है। सो जब हम क्रिस्टलाइन रीजन की बात करते हैं, सो ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी फाइबर को, ये ताकत है, ठीक है। एक साथ बिल्कुल एक दूसरे को एक साथ बिल्कुल रखना और एकदम बैलेंस करके सारी चीजों को चलना, ये तुम्हारा क्या है, क्रिस्टलाइन रीजन है। यहां पर जगह नहीं होती है, इस कारण वाटर जो है अंदर नहीं आएगा। अरेंजमेंट देखा ना किस तरीके से अरेंज थे, वो प्रॉपरली एकदम रेगुलर शेप में थे, बीच में जगह नहीं है। अब जब किसी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग ही नहीं है तो पानी आएगा कहाँ, पानी तो वही जा सकता है ना जहाँ पे स्पेस हो, जहाँ पे उसको बैठने की जगह मिले, तो यहाँ पे पानी एंटर नहीं हो सकता है। अब पानी एंटर नहीं हो सकता है, इसका मतलब डाइंग भी नहीं हो सकती है, ठीक है, रंग भी नहीं चढ़ेगा इसमें, और यहाँ पे केमिकल जो है वो इजिली पेनिट्रेट, मतलब कि भेद नहीं पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। बहुत हाई डेंसिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी कम होती है, कहाँ पे, हमारे क्रिस्टलाइन रीजन में। वहीं अगर बदमाश बच्चों की क्लास में बात करी जाए, मतलब कि एमॉर्फस रीजन की अगर बोला जाए, तुम्हारी बात करी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, थोड़े से कमजोर होंगे, क्योंकि इधर उधर घूम रहे हैं ना, एकता में शक्ति नहीं है इनकी। अब वाटर भी बहुत इजीली एंटर होगा, कोई भी दूसरा आके यहाँ पे अपनी जगह बना सकता है बड़े आराम से, ठीक है। अब पानी इजीली एंटर हो रहा है तो डाई भी बहुत आराम से चढ़ेगी, ठीक है। सो डाई भी बहुत इजीली एंटर होगी। केमिकल पेनेट्रेशन भी बहुत आसान होगा, कोई भी केमिकल होगा, क्योंकि ये लूजली अरेंज है, देखिए ना इस तरीके से अरेंज है, तो यहाँ पानी कितने आराम से जाएगा, ठीक है। और कोई भी आके यहाँ बीच में अपनी जगह बना के बैठ सकता है, केमिकल भी आ सकता है, ठीक है। डेंसिटी इसमें बड़ी ही लेस होगी, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करी जाए तो क्रिस्टलाइन रीजन में रंग उतनी अच्छे से नहीं चढ़ेगा, लेकिन एमॉर्फस रीजन, मतलब कि जो सेंटर वाला पार्ट था, वहां पे रंग बहुत आराम से चढ़ेगा। सो अगर तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में याद करना हो ना, तो ये मैंने शॉर्ट नोट इसलिए रख रखा है, वन लाइन, एक लाइन में कैसे याद करोगे तो क्रिस्टलाइन जो होता है वो हमें ताकत देता है, एकदम क्रिस्टल जैसा एकदम मजबूत बना देता है, ठीक है। लेकिन जो एमॉर्फस रीजन होता है हमारा, वो क्या करता है, हमें एमॉर्फस रीजन जो है हमारा, ये हमारी एब्जॉर्बेंसी बढ़ाता है, इसमें डायबिलिटी अच्छी देता है, ठीक है। सो ये था तुम्हारा क्या, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन रीजन। अब इसके साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ऐसे ही फनी स्टोरी से इतने टिपिकल एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन रीजन को समझने के लिए हमारा बैच जो है दिसंबर 2025 के लिए वो लॉन्च हो रहा है। सो स्टे ट्यून, हम आपको डेट जल्दी ही बताएंगे, एंड विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑल इन दैट बैच। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या आ रहा है हमारा इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये पूछ रहा है, पहला सवाल है, द क्रिस्टलाइन रीजन इन अ टेक्सटाइल फाइबर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन है रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर चेन, क्लोजली पैक्ड एंड हाईली ऑर्डर्ड पॉलीमर चेन्स, हाई मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस, ग्रेट डाई पेनिट्रेशन। क्रिस्टलाइन की बात कर रहा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्रिस्टलाइन रीजन की बात कर रहा है। यहाँ पे इसका आंसर है हमारा, क्लोजली पैक्ड होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड पॉलीमर चेन होती है, एकदम पास पास होंगे, क्रिस्टलाइन है ना, एकदम क्रिस्टल जैसे एकदम मजबूत पास पास होंगे ये। अगला क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है। असर्शन कह रहा है, टेक्सचर्ड yarn एंड परमानेंट प्लीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रीफॉर्मिंग मटेरियल एट द टीजीस। रीजन कह रहा है, द ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर is the point where crystalline region of a fiber develop, flow and melt। बताइए। TG is glass transmission temperature। इसका सही आंसर होगा ए, करेक्ट है,
आर जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम टेक्सचर्ड यार्न और परमानेंट प्लीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर ही देते हैं ताकि प्लीटिंग प्रॉपर हो सके। जैसे आजकल प्लीटेड वाली स्कर्ट नहीं आ रही है, वो टीजी के फॉर्मेशन से ही बनाई जा रही है, परमानेंट है, तुम धो भी लो फिर भी वो वैसी ही रहेंगी। लेकिन जो रीजन है वो कह रहा है द ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर इज द पॉइंट वेयर क्रिस्टलाइन रीजन ऑफ अ फाइबर इज डेवलप। नहीं बेटा, वो क्रिस्टलाइन रीजन नहीं, वो एमॉर्फस रीजन डेवलप करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। एमॉर्फस रीजन जो है वही तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्रिस्टलाइन रीजन में तो थी ही नहीं फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन रीजन की जगह अगर एमॉर्फस रीजन लिखा होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि चेंज करने की जो टेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एमॉर्फस रीजन में ही है, क्रिस्टलाइन रीजन में नहीं है। इस वजह से ये यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा 20 मिनट सीरीज जो है इसे जरूर देखिए। यहाँ पे आपके जो भी टफ कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।